इतनी सुसाइडल थॉट्स आती है ना, दिल चाहता है जिंदगी खत्म कर लो। अभी भी दिमाग दर्द हो रहा है, मैं रो रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। हर घर वाला मैं निकाल देता मालिक मकान, क्योंकि वहाँ टैक्स होते हैं। वो कहते जाओ जी हमारा घर खाली करो। मैं अब कहाँ जाऊँ? हमारे जैसों को तो कोई शेल्टर होम भी नहीं जो रख ले। सब कुछ बिक गया, गाड़ी बिक गई, घर बिक गए, सामान बिक गया। बाजिन ये सवाल, ये बीमारी लेके बैठ गई तो घर थे, गाड़ी से बगैर मैं उठ जाती नहीं थी स्कूल। गाड़ी ड्राइवर होता था मेरा। आज मैं धक्के खा रही हूँ कि गलत दवाइयाँ जो होती है ना मेंटल अस्पतालों की, बोलने में भी पड़ जाती है। नमाज नहीं पढ़ी जाती, अरबी नहीं पढ़ी जाती। 5-5, 10-10 हजार रुपए तो कंसल्टेशन के ही ले लेते हैं। मैं कहाँ से लाऊं? ये बिरयानी बेचू के दवाइयाँ खरीद, क्या करूँ मैं ठीक हो सकती हूँ मगर मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? वजन में दर्द हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, क्या बीमारी है? वजन, मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ब्रेन की मूजी बीमारी होती है जिसमें सर में दर्द, फिट्स, अटैक्स होते हैं, दिमाग तेजी में चला जाता है। इस वक्त भी तबीयत बड़ी खराब है, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। तो कोई इलाज वगैरह नहीं करवाती? वजन मेंटल हॉस्पिटल में हो रहा है मेरा इलाज, मगर वहाँ से दवाइयाँ नहीं मिलती। दवाइयाँ सारी बाजार से खरीदनी पड़ती है। पहले फ्री दे देते थे महीने की, अब नहीं दे रहे। अब वो कहते हैं बजट नहीं है, बहाने करते हैं और धक्के खाने पड़ते हैं, मगर मेरा इलाज नहीं हो पा रहा। दर्द में मैं ये बिरयानी का स्टॉल लगाती हूँ, इसमें से 400-500 बचता है। वो भी जो है उसमें से भी 300-400 की दवाई आती है। 100 में खाना आपको पता है जो बनता है। मेरा ना मेरा रेंट दिया जा रहा है, ना मेरा बिल दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। परेशान ना हो आप, रोए ना, अल्लाह कर्म करेगा। जो लोग ना झूठ बहुत बोलते हैं। ये मेरे पास नुस्खे हैं, ये आप देखें, ये मेंटल हॉस्पिटल के नुस्खे हैं, ये पिम्स के नुस्खे हैं। ये 4/5/2020 का रिकॉर्ड है। ये मैं जून में एडमिट भी हुई हूँ। मैडम रुजीना मजीद है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेंटल हॉस्पिटल। ये आप जो है देख सकते हैं, ये मैं उनकी मरीज हूँ। वो 11 साल से वो मेरा ट्रीटमेंट करी, बहुत अच्छी है डॉक्टर। मगर भाईजान अब दवाइयाँ वो लोग नहीं दे रहे। 11 साल से इलाज करवा रही हैं? भाईजान मैं 15 साल से करवा रही हूँ, मगर 11 साल से वही मेरी डॉक्टर है। इस्लामाबाद पिंक से भी हुआ, ये सारा रिकॉर्ड है, कोई झूठ नहीं। क्या वजह 15 साल से इलाज करवा रही, सेहतमंद क्यों नहीं हो रही हैं? भाईजान मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई। जैसा इसका इलाज बहुत महंगा है और बाहर के डॉक्टरों का भी उन्होंने कहा हुआ है कि बाहर के कंट्री से भी अच्छे डॉक्टर्स आए, टीम आए। तो फिर ये इंडियन हनी सिंह जो है, यो हनी सिंह, उसको भी यही मसला है बाइपोलर डिसऑर्डर। उसने 11 डॉक्टर्स की टीम थी उसकी, उसने इलाज करवाया, करोड़ों रुपया लगा। मैं ठीक हो सकती हूँ मगर मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं है। पाकिस्तान में इलाज है इसका? पाकिस्तान में है मगर बहुत महंगा है। कितना महंगा है? मेरे पैसे हजारों रुपए, लाखों रुपए लग जाते हैं सही ट्रीटमेंट हो तो। कितने लाख लग सकते हैं? भाईजान मुझे सही आइडिया नहीं, मगर महंगा इलाज है। कम से कम दवाई 25-30 हजार की आती है हर महीने, आप खुद हिसाब लगाएं। फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, साइकोलॉजी, थेरेपी, ये सब होती है। साइकेट्री में आप जो लोग जानते हैं, आप सब जानते होंगे, उन सब में ये सब 5-5, 10-10 हजार रुपए तो कंसल्टेशन के ही ले लेते हैं। मैं कहाँ से लाऊं? ये बिरयानी बेचू के दवाइयाँ खरीदूं, क्या करूं मैं? बहुत परेशान हूँ। तो घर का गुजारा किस तरह से चलता है? लेकिन अल्लाह के बाद ये बिरयानी का पतीला, ये भी थोड़े से चावल होते हैं, ना सेल होते हैं, लॉस भी बाद होते हैं। इतने परेशान है, इतने परेशान है, लोगों के मकरूज हुए हुए। ये कॉल्स में आपको दिखाऊं, लोग पैसे मांगते हैं, कहाँ से दें? तो ये इतना बड़ा बाजार है, यहाँ पे कोई आपकी हेल्प नहीं करता? कोई बंदा बिरयानी खरीद के कुछ खरीदते हैं, ज्यादातर नहीं खरीदते, कुछ खरीदते हैं, मर्जी से खरीदते हैं। हम किसी पे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। नाज़रीन आप आइडिया करें कि कितनी बेहिसी है कि कोई गरीब बहन जो ना वो यहाँ पे स्टॉल लगा खड़ी है, ठीक है, और ये बाजार बहुत बड़ा है, मैं देख रहा हूँ, और बड़ी मतलब अच्छी सी दुकानें यहाँ पर। लोग सपोर्ट करने के लिए भी जो है ना वो एज अ लंच जो है ना, इनको सपोर्ट करने के लिए एक प्लेट डेली के ले सकते हैं, तो इनका अच्छा जो है ना बिजनेस चल सकता है, इनका घर का गुजारा हो सकता है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ना नाज़रीन को ना अपना तारा भी कराते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है आप कौन है।
भाईजान मैं समर ज़ारा बात कर रही हूँ। मिस्टर एम ए रशीद साहब जो थे ना, डैडी के नाम से मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जिनकी मूवीज थी तुम सलामत रहो, दिल मेरा धड़कन तेरी, कातिल की तलाश, जिनका फेमस गाना था किया है तो प्यार तो पड़ेगा मेरा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो। ये बोलने में भी आप देख रहे तकलीफ, ये दवाइयों के असरात, ये गलत दवाइयां जो होती है ना मेंटल अस्पतालों की, सही। बोलने में भी पड़ जाती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती, अरबी नहीं पढ़ी जाती, तो क्या आपके ऊपर तो बड़ा रूज था, ये सवाल कैसे आ भाईजान ये सवाल, ये बीमारी लेके बैठ गई तो घर थे, गाड़ी से बगैर मैं उठ जाती नहीं थी स्कूल, गाड़ी ड्राइवर होता था मेरा। आज मैं धक्के खा रही हूँ इस बीमारी की वजह से, और कोई रीजन नहीं है, ये बीमारी मुझे लेके बैठ गई। मैंने 9th में भी स्कॉलरशिप लिया था, उसके बाद 10th में मुझे ये मसला हुआ 2009 में। आज देख ले 15 साल हो गए मैं इस बीमारी की, मेरे घर पे के मेरी राफिया रशीद बंटी जो है मेरी वालदा है, मेरे रशीद साहब की बेटी है, मैं उनकी बेटी हूँ। उनके भी दर्जनों इंटरव्यूज हैं, यासिर शामी भी आके गए, हर चैनल वाले आए, वो भी यही रोती रही। मेरी माँ भी मेहनत करती, ढाबा चलाती थी, एंड में उनके भी हालात बहुत खराब हो गए, सब कुछ बिक गया, गाड़ी बिक गई, घर बिक गए, सामान बिक गया। वो ये कहती थी मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाए। तब मेरे मुखैर हजरात ने हेल्प की, बहुत हेल्प की, उन्होंने मेरा शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाया, मेरे चुगताई लहर से, आगा खान से अच्छे अच्छे टेस्ट करवाए, मगर वो भी 3-4 महीने बाद चली गई दुनिया से। अब मैं धक्के खा रही हूँ, हस्बैंड है वो संभाल लेते हैं, बेटा है, मैं मोहताज हो गई, क्या करूँ। जब ये बीमारी अटैक करती है तो क्या सिचुएशन होती है? भाईजान फिट्स पड़ते हैं, बेहोश हो जाती हूँ, गुस्सा एकदम आता है, दिमाग तेजी में चला जाता है, तोड़ फोड़, बुरा भला कहना, अब्यूजिव लैंग्वेज, इतना होश ही नहीं रहती, जैसे पागल नहीं हो जाता बंदा, क्रेजी हो जाता है। और जब बिल्कुल डिप्रेशन होता है तो बिल्कुल एक एक हफ्ता नींद में ही पड़े रहते हैं। खाना भी ये लोग, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा मुझे दे रहा होता है, मामा खाना खा लो, गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, फिर 10-15 मिनट बेहोश पड़ी रहती हूँ, नाक बंद करके ऑक्सीजन ऐसे करके देते हैं तो फिर होश आता है। और ये सारी सिचुएशन होती है। कभी दिमाग इतना हाई होता है कि आप मतलब तोड़ फोड़, गालियां, गुस्सा, हर घर वाला में निकाल देता मालिक मकान, क्योंकि वहाँ अटैक्स होते हैं, वो कहते जाओ जी हमारा घर खाली करो। मैं अब कहाँ जाऊँ, हमारे जैसों को तो कोई शेल्टर होम भी नहीं जो रख ले, कोई जगह ही नहीं हम जैसे लोगों के लिए। तो आगे जाके क्या बनेगा? छोटा बच्चा है आगा, अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चे का क्या बनेगा? भाईजान अल्लाह वाले से फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको 5 दफा खुदकुशी की है मैंने, अल्लाह ने बचाया। इस बीमारी में इतनी सुसाइडल थॉट्स आती है ना, दिल चाहता है जिंदगी खत्म कर लो। अभी भी दिमाग दर्द हो रहा है, मैं रो रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मगर इतना मुझे तकलीफ होती है ना कि मैं कहती हूँ बस खत्म कर लो जिंदगी को, मगर वो बच्चा मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं कहती हूँ ये रुल जाएगा, माँ नहीं रहेगी, इसको कौन संभालेगा, बाप तो चलो कर ही रहा है, मगर माँ के बगैर बच्चे रुल जाते हैं। और वो मुझसे जितना अटैच है, वो मेरी लाइफ लाइन है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसको अपनी ऑक्सीजन समझती हूँ, उसको देख देख के मैं जिंदा हूँ। चलिए आप परेशान ना हो, रोए ना, हमारे नाज़रीन देखने वाले जो ना वो अपनी हेल्प ये हाथ जुड़े हैं, अल्लाह का वास्ते इस बिजनेस को चलाने में मेरी मदद करें, मेरा ट्रीटमेंट करा दे। मैं आप लोगों से हमेशा के लिए नहीं कह रही, मेरा कारोबार खड़ा हो जाए, मैं खुद ही अपने खर्चे एक्सपेंड कर लूँ, मगर मेरे पास ना ट्रीटमेंट है ना मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो ये हाथ जुड़े प्लीज प्लीज, ये फाइल है, ये पूरी, ये रिकॉर्ड है, कोई झूठ नहीं है, कोई फेकनेस नहीं है, और मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज हेल्प करें। खुदारा आला हुकाम से भी अपील है, मरीम नवाज साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी, सबसे अपील है, गवर्नमेंट जो कर सकती है वो करे, और जो मुखैर हजरात है वो भी हेल्प करे, प्लीज ये हाथ जोड़े, मैं ठीक होना चाहिए। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुरादा की है और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इतनी कि मैं इनसे मजीद बात कर सकूं, जितनी वो तकलीफ में खड़ी है इस वक्त। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 2 तरीके से आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। एक तो जैसे उन्होंने कहा है कि मुझे इस स्टॉल के लिए आप हालत देख सकते हैं, छोटा सा फट्टा है, टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं, और मतलब छोटा सा कारोबार, इसमें ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपये बचत होती है, इतनी बचत होती जी होगी। भाईजान 400-500, उसमें भी दवाइयाँ आ जाती हैं और आंटी पर बनती है 100-150। तो आपने इतनी हेल्प कर देनी है कि इनका जो कारोबार है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसा हमारी इस वीडियो को देख रहा है कि जो इस बहन का प्रॉपर इलाज करवा सके, तो इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनसे लाजमी रब्ता कीजिएगा। और इसके अलावा जो दोस्त हमें देखने वाले हैं
वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इन बहन की हेल्प हो सके। और इसी के साथ साथ आप इनके स्टॉल पे आके इनको ऐसा सपोर्ट के तौर पे इनके एक बिरयानी की प्लेट खा सकते हैं। तो कहीं और से भी आपने खानी है, यहाँ से खाएंगे तो इस बहन को थोड़ी बचत हो जाएगी, थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।